ओके, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है, हमारे 32 कैंडिडेट 32 सिलेक्ट हुए हैं और वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ सर और रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी साहब, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि चैलेंजेस बहुत होते हैं और ये दोनों लोग, एक उनका है कि हर तरह 100% सपोर्ट, चाहे किसी भी टाइम, तो बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फोन करके वो इन्फॉर्म कभी कभी कुछ चीजें करते हैं। आपको कहाँ मिलेगा कि कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी एंड वो कॉल करके बताते हैं कि बच्चों के लिए की चीज, तो उन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। सपोर्ट पूरा आरसीए का के ऊपर है और हमारा स्टाफ दिन रात लगा रहता है। इस बार आरसी कितने बच्चे हुए हैं, टॉप में कौन कौन? इस टाइम 32 जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं यूपीएससी में, और उसमें जो 33 रैंक है अल्फ्रेड का है, 40 इरम चौधरी का है और 51 रुचिका झा का है। और भी बहुत से बच्चे हैं जिसमें 32 पे 12 जो है 12 वो हमारी फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स और सारा रिप्रेजेंटेशन है पूरा हमारे लिस्ट में। जो यूजीसी की स्कीम है उसमें सारी कैटेगरीज, तो पूरा डाइवर्स ग्रुप होता है हमारा आरसीए का, और सब बच्चों ने मेहनत की है और बच्चों की लगातार मेहनत परसिवरेंस बहुत मैटर करता है क्योंकि वो मेहनत करते हैं और हम पूरा जामिया जो है उनके लिए सारे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है और दुआएं करता है। ये जो बच्चे हैं सारे फर्स्ट में हैं या इससे पहले भी किए थे? इनमें से 2-3 बच्चे हैं जो रैंक इम्प्रूवमेंट जिन्होंने किया था, बाकी सब ने जो है वो फर्स्ट उसमें अटेम्प्ट किया, फर्स्ट टाइम आए हैं। जामिया के रजिस्ट्रार का कितना योगदान है? जामिया के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी, मुझे याद आ रही है जब मैं फाइल्स लेके किसी भी चीज के लिए उनके पास जाती हूँ और सर जाते निकलते हुए भी पर वो सोचते हैं अच्छा बच्चों के लिए है, आरसीए के बच्चों के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वो बिना टाइम गवाए वो हेल्प करते, सपोर्ट करते हैं। तो रजिस्ट्रार साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी ना एडमिनिस्ट्रेशन के एंड आज के टाइम में जो हमारे वाइस चांसलर सर प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी सर, इन दोनों का अनकंडीशनल सपोर्ट आरसीए को है, जिसकी वजह से मुझे भी हौसला है, मेरी टीम को हौसला है। जो भी हम मतलब आपको मैं ये बताऊं कि वाइस चांसलर सर और रजिस्ट्रार सर ये भी बताते हैं, उन्होंने भेजा है रिसोर्स पर्सन या ऑफिसर्स ताकि उनसे बच्चों को हेल्प हो। पिछले साल कितने हुए थे और इस बार? पिछले साल 31 कैंडिडेट्स हुए थे और इस बार 32 हुए हैं। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स, आने वाले जो बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको देखना है, सबसे बड़ी बात है कि ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, सबसे टफ एग्जाम है क्योंकि तीनों स्टेज को एक साथ क्लियर करना वो सबसे बड़ी बात है। तो वो बच्चे कई बार बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर उन्होंने इसको चुना है तो उसके लिए उन्हें परसिवरेंस रहना होगा, उन्हें अपना हौसला बनाए रखना है और मेहनत करनी है एकदम फोकस माइंड डिटर्मिनेशन से, कोई नहीं रोक पाता है। फिर सर इस साल का जो सिविल सर्विसेज 2024 का रिजल्ट आया उसमें 506 रैंक आई है और एज सच मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्मल कोचिंग नहीं करी, एक ऑप्शनली कोचिंग करी थी 2019-20 में अलीगढ़ में। जब मैं था एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो मैं वहाँ पर अपना बेसिक तैयारी कर ली थी यूपीएससी की। उसके बाद जब दिल्ली आया तो ऑप्शनली कोचिंग करी, जीएस की कोचिंग नहीं करी। जामिया आरसीए में 2021 से आया, यहाँ पर मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, 2 दफ़ा इंटरव्यू भी दिया। तो यहाँ पर एक पीयर लर्निंग का कंसेप्ट है कि आपके साथ रह के साथ में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं और जो सिलेक्टेड लोग हैं जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए हैं वो दूसरों को हेल्प करते हैं, या जो कि पर्टिकुलर फील्ड में फॉर एग्जांपल कोई प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो प्रीलिम्स वालों के लिए हेल्प करता है, जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंटरव्यू के लिए दूसरों को जो है हेल्प कर रहा है। तो ये जो पीयर लर्निंग कंसेप्ट है उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ये है यहाँ पे, और जिनका अभी नहीं हुआ है होपफुली अगले साल हो जाएगा।
कितने घंटे पढ़ाई करते थे, अब फैमिली का कितना सपोर्ट मिला और कोचिंग का कितना सपोर्ट मिला? सर एज सच मैं नहीं मानता सब पढ़ा घंटे का कोई रोल है। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है जहाँ पे आप घंटे काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो दिन का 10 से 12 घंटे हो जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे आप अटेम्प्ट आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आपको उतना तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, 7-8 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं अगर आपका बेस अच्छे से तैयार है तो। इसके अलावा रही बात आरसीए की, तो आरसीए मैंने आपको बताया पूरी तरीके से रिसोर्सेज वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिलाए गए वो पूरा उसका हेल्प मिला है, चाहे प्रीलिम्स रहा हो या मेंस रहा हो या पर्सनैलिटी टेस्ट रहा हो। घर की अगर बात करें तो घर से बहुत बड़ा सहयोग मिला है मुझे। सबको उनके पिता पढ़ाते हैं, मुझे मेरे भाइयों ने पढ़ाया है, मेरे बड़े भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, चाहे स्कूलिंग रही हो या मेरा ग्रेजुएशन रहा हो या यूपीएससी की प्रिपरेशन रही हो। पिछले 6 साल से तो जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब से लेकर के अभी तक पूरा सहयोग मेरे घर वालों का रहा है। एक उनका ही सहयोग है जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, खासकर तब जब आप बैक टू बैक पीछे 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहे थे, वो आप इस साल पीडीएफ में नाम आया तो लगता है कि वो सब वर्थ इट था। जितना भी पेन हुआ, जो भी आपने गिव अप करने का होता था या फिर ब्रेक डाउन होता था, बुरा लगता था कि नहीं हो रहा है, तो जब आपका लिस्ट में नाम आता है तो सब वर्थ इट लगता है। फिर खुशी है उस चीज की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोला है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं केरला से हूँ, सेंट्रल केरला से। आई हैव बीन इन जामिया फॉर 2 years। क्या कहेंगे जामिया के जो यहाँ से जो रिजल्ट निकला है यूपीएससी का, आपका कौन सा रैंक है और क्या कहेंगे? Jamia, probably Jamia has the RCA has the highest result when it comes to one institute. Like from Kerala, I remember there were 78 students attempting for interview this year. Jamia RCA itself has 70 students. One campus itself had 70 students, and 32 rankers are from Jamia this time. And my rank is 711. So it feels very peaceful to be in Jamia, and not as an aspirant, but after getting the result, after getting into that PDF, it is a very positive environment. किस तरीके की तैयारियां कर रहे थे, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? From the day that I joined in RCA, I have been studying for 8 to 10 hours every day, except on Sundays. I used to write mock test on Sundays. On all other days, till my day of interview, I have been studying for 8 or 9 hours. And regarding my family, family have always been very supportive. I was working for 5 or 6 years before I switched to UPSC preparation. So I had a corporate experience before, and that actually helped me with deciding my UPSC preparation, and my family really supported me. ये आपका पहला स्टेप था या क्या? This was my second mains and first interview. कितनी खुशी है आपको? I'm very happy, but more than happiness, it's peace, because you are not worried about whether you will clear your pre or mains or interview, because you are already in the list. So it's happiness, but more than happiness, it's peace. So yeah. स्टूडेंट के लिए, जो आने वाले स्टूडेंट हैं, उसको क्या मैसेज देंगे? If you are really serious about the exam, make it your first priority. Don't go for a backup. When I started my preparation, I was already working, and I was trying to balance my preparation with my job, which was not working for me. So UPSC requires your 100% commitment. If you do your commitment, definitely you will get a result.